हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिनिमम रैंक कितना चाहिए अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं टॉप एनआईटी को डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा आपको एनआईटी मिल सकता है और सारे टॉप 10 एनआईटी जो टीयर 1 के एनआईटीज हैं उनकी क्या क्लोजिंग रैंक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आपके सीआरएल रैंक के हिसाब से आप देखना चाहते हो कि आपके कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है, कौन से ब्रांच मिल सकता है, उस कॉलेज की फीस कितनी है या किस काउंसलिंग में आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉलेज प्रिडिक्टर 2025। मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि प्रिडिक्टर काम कैसे कर रहा है। तो मुझे सीसैप का डेटा देखना है तो मैं सीसैप काउंसलिंग पे क्लिक करूंगा तो सीसैप का प्रिडिक्टर खुल जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी प्रिडिक्टर पे आप क्लिक करोगे तो उस काउंसलिंग का प्रिडिक्टर आपके सामने खुल के आ जाएगा। सारे काउंसलिंग का प्रिडिक्टर मैंने यहाँ पे बना रखा है। एक क्विक डेमो दे देता हूँ कि कैसे ये प्रिडिक्टर काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं सीसैप की काउंसलिंग प्रिडिक्टर पे गया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई नाम टाइप कर दिया और आप सपोज आपकी 50,000 रैंक आई है। सीसैप का कौन से राउंड का आप डेटा देखना चाहते हो तो राउंड 2 में सेलेक्ट कर लेता हूँ और सपोज जनरल कैटेगरी है आपकी और आप मेल और किसी भी कोई भी होम स्टेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रिडिक्ट कॉलेज करते ही आपके सामने वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगा सामने जिनमें आपकी पॉसिबिलिटीज है सीसैप काउंसलिंग में। इस प्रिडिक्टर को मैंने इतना ज्यादा एक्यूरेट बनाया है कि आप इसको सीसैप के डेटा से मैच भी करा सकते हैं, वो एग्जैक्ट मैच होगा। प्लस इसमें मैंने टोटल फीस और एवरेज सैलरी, हाईएस्ट सैलरी कितनी है उस कॉलेज की इंटीग्रेट करा रखा है। इतने सारे रिजल्ट में कंफ्यूजन ना बने इसलिए मैंने फर्दर फिल्टर्स लगा रखे हैं कि अगर आपको देखना हो कि आपके कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल रहे हैं तो यहाँ फिल्टर बाय इंस्टीट्यूट है, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपको पर्टिकुलरली उसी इंस्टीट्यूट का डेटा शो होने लगेगा। सपोज मुझे एनआईटी चेक करना हो कि कौन कौन से एनआईटी मिल रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एनआईटीज की लिस्ट आ गई जो भी आपको इस रैंक और कैटेगरी और होम स्टेट के पे मिल रहा है। प्लस इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ इस तरीके से डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसको रैंक वाइज सॉर्ट भी कर सकते हैं कि मिनिमम मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग क्लोजिंग रैंक को आप कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपको चॉइस फिलिंग करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको ये सारे प्रिडिक्टर खरीदने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये बाय करने का लिंक मिल जाएगा। इस बंडल का प्राइस जो है 5499 है, बट अभी के लिए इसको ये सारा प्रिडिक्टर आप खरीद सकते हो सिर्फ 2499 में। प्रोसीड टू पे करोगे और आपके पास इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपने ये प्रेडिक्टर खरीद लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेडिक्टर का लिंक दिया हुआ है मैंने। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे, प्रेडिक्टर पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारा प्रेडिक्टर का बंडल एक्सेस करने को मिल जाएगा। सिर्फ पर्टिकुलरली किसी प्रेडिक्टर का चाहिए, नीचे वेबसाइट का भी लिंक, यहाँ एनरोल इनसाइड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम पे क्लिक करके यहाँ रजिस्टर कर लोगे। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि जब आप रजिस्टर करके लॉगिन करोगे तो आपको किस तरीके से आपका पोर्टल शो करेगा। तो जैसे ही आप पेज को लॉगिन करोगे आपका डिटेल्स शो होने लगेगा कि आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। इस चीज को आप चेंज, एडिट प्रोफाइल में जाके चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी प्रेडिक्टर का एक्सेस चाहिए, जिस प्रेडिक्टर का आपको एक्सेस चाहिए उस पर गेट एक्सेस पे क्लिक करोगे और यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर लोगे कौन सा प्रेडिक्टर आपको चाहिए। अगर आपको फुल पैकेज खरीदना है काउंसलिंग प्रोग्राम का तो आप यहाँ से खरीद सकते हो जिसमें आपको एक्सपर्ट काउंसलर मिलेगा। ये डिफरेंट प्लान है। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली प्रेडिक्टर खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। सिंपल इस पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जब आप डिटेल फिल करके यहाँ प्रोसीड टू पे करोगे, ये अमाउंट पे कर दोगे तो इस तरीके का सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको आपके पास आप अपने पोर्टल पे देखोगे तो यहाँ पे गेट एक्सेस की जगह एक्सेस टूल का ऑप्शन खुल ओपन हो जाएगा जब आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे। अब जब इस पे क्लिक करोगे आप तो ये प्रेडिक्टर आप एक्सेस कर सकते हो पर्टिकुलरली जिस प्रेडिक्टर के लिए आपने पेमेंट किया होगा। ये प्रेडिक्टर भी आपका एग्जैक्ट जोसा के डेटा पे ही काम करता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रेडिक्टर जो है काम कर रहा है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 एनआईटी से, जो एनआईटी ट्रिची जो कि तमिलनाडु में है, जिसकी क्लोजिंग रैंक जो आप देखोगे वो 26,000 के आसपास गई थी क्लोजिंग रैंक। मतलब एनआईटी ट्रिची में अगर एडमिशन चाहिए तो आपकी सीआरएल रैंक, ये सीआरएल रैंक है, आपकी सीआरएल रैंक 26,000 है तो आपको ये एनआईटी ट्रिची मिल जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 लाख रहता है और हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ एनआईटी ट्रिची का गया है वो 70 लाख के आसपास रहा है। नेक्स्ट एनआईटी है आपका एनआईटी सूरतकाल। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई वो 27,000 के आसपास गई है। ये एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक है। तो सीसैप के डेटा ओपन करोगे तो वहां पे आपको ये क्लोजिंग रैंक दिख जाएगा कि इतने पे ही क्लोज हुआ है। तो मैं ये सारे डेटा जो है ऑनलाइन जो भी डेटा अवेलेबल है उसी का यूज करके बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कोई अपने मन से कोई डेटा बता रहा हूँ कि इतने पे क्लोज हो गया था। ये एग्जैक्ट नंबर है जिस नंबर पे एनआईटी सूरतकाल क्लोज हुआ था। तो इसका एवरेज पैकेज देखें एनआईटी सूरतकाल का तो 11 लाख का रहता है और हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का रहता है। नेक्स्ट एनआईटी है एनआईटी राउरकेला। ये जो है आपका 73,000 सीआरएल पे क्लोज हो गया था। इसका एवरेज पैकेज जो होता है वो 5.5 एलपीए का होता है और 40 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज रहता है। तो आपने देखा 73,000 रैंक पे भी एनआईटी के अंदर एडमिशन हो जाता है। जब भी रिजल्ट आता है बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि सर क्या मेरे इस रैंक पे जेईई मेंस के एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखिए मैंने ऐसे बच्चों की भी काउंसलिंग की है जिनका 1 लाख 1.5 लाख रैंक आया और उनको एनआईटी दिलाया गया। ये तो मैं टॉप एनआईटीज की बात कर रहा हूँ। जो टॉप टीयर 3 एनआईटीज है वहाँ पे 1 लाख से लेकर 2 लाख रैंक पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स पहली बार जेईई मेंस के काउंसलिंग में बैठ रहे होते हैं और उनको भी नॉलेज नहीं होता है कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, उनके होम स्टेट का कोटा किस तरीके से काम करेगा, सीट कैटेगरी जो होती है, जो कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं उसका फायदा कैसे लेना है, सीट मैट्रिक्स
कैसे काम करता है काउंसलिंग के अंदर और पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, इसकी नॉलेज नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि सब जो जब चॉइस फिलिंग का टाइम आता है तो यहाँ से जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होता है, लगभग 2000 के आसपास ऑप्शंस आपको शो हो जाएगा जब काउंसलिंग करने आप बैठोगे। वो सारे के सारे ऑप्शन बच्चे फिल कर देते हैं, तो रिजल्ट इसका ये निकलता है कि आपके आपके रैंक के हिसाब से कोई कॉलेज नहीं मिलता, या तो मिलता भी है तो कोई बेकार सा कॉलेज मिल जाता है। तो इसी चीज़ को कैटर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं, आपकी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और ये भी चेक करते हैं कि आपके होम स्टेट में कोई रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं। अगर हम होम स्टेट रिलैक्सेशन मिलता है तो उसका आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हो कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। आपकी डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है आपकी रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, और चॉइस आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सेट क्या होना चाहिए। एक्सपर्ट आपको ये भी गाइड करते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से का जो भी डाउट होता है वो 1-to-1 सेशन के द्वारा सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है। इतना ही नहीं, चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग ये भी हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर जो हैं आपकी स्ट्रेटेजिकली चॉइस फिलिंग करते हैं ताकि कोई चांस ना हो, आपकी कोई गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो। अगर आप चाहते हो कि एक्सपर्ट काउंसलर आपका पूरा ये काउंसलिंग हैंडल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025। मैं पहले ही बता दूं, ये पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, जिनको लगता है सच में उनको नीड है, तो आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025 को एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है वीडियो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद देख रहे हो, तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके पूछ लो कि सर मुझे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को एनरोल करना है, मुझे प्रोसेस बता दीजिए। तो वो डिटेल वे में आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग में कैसे एनरोल होना है वो बता देंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। एनआईटी वारांगल की अगर बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 50,000 के आसपास, और इसका एवरेज पैकेज जो होता है वो 15 लाख के आसपास रहता है, और हाईएस्ट पैकेज जो है 88 लाख के आसपास रहता है। नेक्स्ट एनआईटी है एनआईटी कैलीकट। एनआईटी कैलीकट की क्लोजिंग रैंक गई थी 48,000 के आसपास। एवरेज सैलरी पैकेज जो लगता है वो 10 लाख का लगता है, और हाईएस्ट जो है 45 लाख का। नेक्स्ट एनआईटी है एनआईटी जयपुर। इसकी क्लोजिंग रैंक 38,000 तक गई थी पिछले साल, एंड इसका एवरेज पैकेज जो लगता है वो 10 लाख का लगता है, हाईएस्ट पैकेज इसका 30 लाख का लगता है। नेक्स्ट एनआईटी नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी क्लोजिंग रैंक जो है आपका 51,000 गया था। जो एवरेज पैकेज जो है मिलता है वो 10 लाख के आसपास मिल जाता है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 52 लाख के आसपास। नेक्स्ट एनआईटी इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ की क्लोजिंग रैंक जो है पिछले साल 47,000 के आसपास गया था, और जो एवरेज पैकेज है वो 9.5 लाख का है, और हाईएस्ट पैकेज 27 लाख का है। नेक्स्ट एनआईटी दुर्गापुर, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जो है 76,000 के आसपास गई थी। एवरेज सैलरी जो है यहाँ पे 7.2 LP है, और हाईएस्ट सैलरी जो है यहाँ 23 लाख है। नेक्स्ट एनआईटी जो है एनआईटी सिलचर, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी आपकी 57,000 पे, और एवरेज पैकेज जो यहाँ लगता है 6.3 LPA का लगता है, और हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पे 32.5 LPA का लगता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 एनआईटी जहाँ पे आपको मिनिमम रैंक चाहिए इन एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो एक्सपर्ट काउंसलर से। वो आपको डिटेल वे में बता देंगे कि किस तरीके से आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग में एनरोल होना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जिन बच्चों का जेईई मेंस का रिजल्ट आया है उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको कोई भी नया टॉपिक कवर करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।